अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो आपका वोकेबलरी कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। कई बार मैं अपने वीडियोस में ये बात बोल भी चुकी हूँ और अपने वीडियोस में मैं अच्छे ऐसे डेली लाइफ वाले वर्ड्स आपको बताती हूँ और आप ऐसे वर्ड्स को पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत यूज़फुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूँ। वर्ड्स जैसे ब्रेक थ्रू, हिज कॉल वॉज अ ब्रेक थ्रू इन माई करियर। तो ब्रेक थ्रू का क्या मीनिंग होता है, या एम्पैथी, पर्सपेक्टिव, सेक्रेट, फुलफिलमेंट, ये सारे वर्ड्स आपने अक्सर लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा। अगर आप भी इनका मीनिंग चाहते हैं जानना और आप भी चाहते हैं कि इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी वोकेबलरी को अच्छा करने के लिए तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ बहुत यूज़फुल डेली लाइफ वाले वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहला वर्ड आज का है सिंपैथी। सिंपैथी को आपने अक्सर लोगों को यूज़ करते हुए सुना होगा। सिंपैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति, हमदर्दी, यानी किसी के दुख को देखकर अगर आपको बुरा फील हो, है ना, आपको अच्छा ना लगे, दुखी होते हो आप उनके लिए, तो उसे हम बोलते हैं सिंपैथी। जैसे तुम मुझे अपनी सिंपैथी मत दिखाओ, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपैथी मतलब किसी के दुख में दुखी होना। एग्जाम्पल देख लो, I felt deep sympathy for her. I felt deep sympathy for her. मुझे उसके लिए गहरी हमदर्दी महसूस हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, He doesn't want your sympathy. He doesn't want your sympathy. उसे तुम्हारी सिंपैथी या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्पैथी। सिंपैथी, एम्पैथी, कई लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंपैथी का मतलब होता है किसी के दुख में दुखी होना। एम्पैथी का मतलब होता है संवेदना, यानी किसी के दुख को महसूस करना। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख कर जब दुख को बहुत डीपली महसूस करते हो तो उसे बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, सह अनुभूति, संवेदना या किसी के दुख या भावना को खुद महसूस करना, खुद को सामने वाले की जगह पे रख के महसूस करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ट्राई टू शो सम एम्पैथी। ट्राई टू शो सम एम्पैथी मतलब थोड़ी संवेदना दिखाओ। कई बार ऐसे हम किसी के दुख को देख के हंसते हैं कई लोग, तो हम बोलते हैं ना ट्राई टू शो सम एम्पैथी, यार तुम थोड़ा फील करो उसके दुख को, थोड़ा, ठीक है, संवेदना दिखाना, एम्पैथी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ ग्रेट एम्पैथी फॉर अदर्स। शी हैज़ ग्रेट एम्पैथी फॉर अदर्स, उसे दूसरों की भावनाओं की अच्छे से समझ है, वो दूसरों को महसूस करती है, उनके दुख को, संवेदना रखती है दूसरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। ठीक है, सोचने या देखने का तरीका, अपना, हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को देखने का जो रहता है नज़रिया, उसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हर चीज़ को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक, ट्राई टू सी इट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। कई बार हम ऐसा एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि जब आप किसी को एकदम गलत महसूस करते हो कि नहीं उसने तो उसके साथ ऐसा गलत किया, तब हम बोलते हैं कि तुम उसके नज़रिए से सोचो, यार वो ठीक है ना, नज़रिया। ट्राई टू सी इट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। योर पर्सपेक्टिव चेंज माई ओपिनियन अबाउट हर। तुम्हारे नज़रिए ने मेरा जो थॉट था, ओपिनियन था, उसके बारे में बदल दिया। तो इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव यूज़ करते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है एकदम शानदार, आकर्षक, सुरुचिपूर्ण, नम्रता और सादगी के साथ सुंदर, क्लास और ग्रेस से भरा हुआ। एलिगेंट वर्ड ही एलिगेंट है। एलिगेंट का मीनिंग होता है एकदम जो एफर्टलेसली ब्यूटीफुल, शानदार, सुंदर हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के नहीं, उसे हम बोलते हैं एलिगेंट। वो बहुत एलिगेंट है यार, मतलब वो एकदम एफर्टलेस ब्यूटी है। एलिगेंट मतलब एकदम बहुत सादगी और नम्रता के साथ जो सुंदर लगता है, उसे हम बोलते हैं एलिगेंट। वो चीज़ें भी हो सकती है और घर हो सकता है, इंसान हो सकता है। फॉर एनीवन यू कैन यूज दिस वर्ड। ठीक है, शी लुक्ड एलिगेंट इन दैट ब्लैक ड्रेस। शी लुक्ड एलिगेंट इन दैट ब्लैक ड्रेस, यानी उस काली ड्रेस में वो बहुत शानदार लग रही थी। एलिगेंट मतलब एकदम आकर्षक, सुंदर, क्लासफुल। ठीक है, फुल ऑफ क्लास। ही स्पीक्स इन एन एलिगेंट वे। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब एलिगेंट तरीके से बोलते हैं ना, शानदार तरीके से, स्लो, तो उसे बोलते हैं एलिगेंट। ही स्पीक्स इन अ एलिगेंट वे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेक्रेट। सेक्रेट का मीनिंग होता है पवित्र या धार्मिक। ठीक है, सम्मानित या पूजनीय, सेक्रेट जगह। दिस इज सेक्रेट प्लेस फॉर आवर फैमिली। ये हमारे घर के लिए एक पवित्र जगह है।
गंगा नदी हमारे भारतवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए पवित्र है। द रिवर गंगा इज सेक्रेड टू हिंदूज। द रिवर गंगा इज सेक्रेड टू हिंदूज। गंगा नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है। डोंट जोक अबाउट सेक्रेड थिंग्स। पवित्र चीज़ों के लिए मजाक मत करो। सेक्रेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहना, झेलना, कठिनाइयों में टिके रहना, लंबे समय तक बने रहना। ठीक है, एंड्योर। इसे आप टॉलरेट भी बोलते हो, उस तरीके का ही वर्ड है ये, थोड़ा उसका बेटर वर्जन है। एंड्योर मतलब सहना। एग्जाम्पल देख लो। शी इंड्योर्ड पेन साइलेंटली। शी इंड्योर्ड द पेन साइलेंटली। उसने चुपचाप दर्द को सहा। ही एंड्योर्ड द क्रिटिसिज्म वेरी पेशेंटली। उसने क्रिटिसिज्म को बहुत पेशेंटली सहा, इंड्योर। आई कांट इंड्योर दिस एनी लॉन्गर। मैं इसे और ज़्यादा नहीं सह सकता। आप इसे टॉलरेट भी ऐसे बोलते हैं ना, आई कांट टॉलरेट दिस एनी लॉन्गर, आई कांट इंड्योर दिस एनी लॉन्गर। मैं इसे और नहीं सह सकता। इंड्योर मतलब सहन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मीनिंग होता है संतुष्टि, पूरा होना या मन की तृप्ति। जब आप किसी को कोई हेल्प करते हो तब आप एक अच्छा एकदम तृप्त फील करते हो ना, सुखद अनुभव होता है आपको, उसे फुलफिलमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो। हेल्पिंग अदर्स गिव्स मी फुलफिलमेंट। हेल्पिंग अदर्स गिव्स मी फुलफिलमेंट। दूसरों की मदद करना मुझे संतुष्टि देता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फुलफिलमेंट फील होता है व्हेन आई हेल्प अदर्स। द जॉब डिडंट ब्रिंग हिम फुलफिलमेंट। उस जॉब ने से उसको संतुष्टि नहीं हो रही थी, उसे तृप्ति नहीं मिल रही थी उस जॉब से। ठीक है, फुलफिलमेंट मतलब मन पूरा होना, अच्छा आत्मसंतुष्टि फील होना। इट्स अ गुड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मीनिंग होता है एकांत, अकेलापन। अब देखो, लोनलीनेस भी अकेलापन होता है, बट लोनलीनेस इज अ डिफरेंट वर्ड, सॉलिट्यूड इज डिफरेंट। लोनलीनेस का मतलब होता है एकदम आप जब अकेले पड़ जाते हो तब उसे बोलते हैं लोनलीनेस का फीलिंग। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। अकेलापन अच्छा फीलिंग नहीं है, बट सॉलिट्यूड का मतलब होता है शांति भरा अकेलापन। कई लोग पहाड़ों में जाते हैं टू फील सॉलिट्यूड, फॉर सॉलिट्यूड दे गो देयर। सॉलिट्यूड मतलब एकदम शांति भरा अकेलापन। ठीक है, दूर रहकर मिलने वाली शांति, स्वेच्छा से चुना वो। ऑब्वियसली सॉलिट्यूड आप अपने मन से चुनते हैं, लोनलीनेस कोई नहीं चाहता। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर। शी एंजॉयज सॉलिट्यूड इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में उसे एकांत मिलता है या वो आनंद लेती है पहाड़ों में एकांत का। ठीक है, ही फाउंड पीस इन सॉलिट्यूड। उसे एकांत में शांति मिलती है या शांति मिली, सुकून मिली, सुकून मिला। उसे एकांत में सुकून मिला। ही फाउंड पीस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस आर डिफरेंट। ये भी एक एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ग्रेस। ग्रेस कई लोग जानते होंगे, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है दयाशीलता, कृपा, सुंदरता में सादगी। कोई बहुत आपको अच्छा दिखता है एकदम, मतलब क्या मैं बोलूँ, जैसे जिसने बहुत कम मेकअप किया हो, कोई सादे कपड़ों में हो, या कोई एकदम एफर्टलेसली ब्यूटीफुल हो, तो उसे बोलते हैं ना वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। ग्रेसफुल मतलब एकदम बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, बट अपने विनम्रता से, शालीनता से जब आपको कोई अट्रैक्ट करता है तब हम बोलते हैं वो ग्रेसफुल था। तो ग्रेस मतलब दयाशीलता, सुंदरता में सादगी, ईश्वर की कृपा या आशीर्वाद। मे गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से। आपने ऐसे सुना होगा, ग्रेस मतलब भगवान की दया और आशीर्वाद भी होता है, बट शालीनता, सादगी भी होता है ग्रेस। एग्जाम्पल देखो। शी मूव्स विथ ग्रेस। शी मूव्स विथ ग्रेस मतलब वो बहुत शालीनता से चलती है। ठीक है, शालीनता से एकदम मतलब एलिगेंट तरीके से। ग्रेस, एलिगेंट, ग्रेशियस लगभग है वर्ड्स। ही हैंडल्ड फेलियर विथ ग्रेस। कई लोग बहुत पैनिक हो सकते हैं, फेल होने के बाद घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और कई लोग उसे बहुत ग्रेस से हैंडल करते हैं। ठीक है, ये होना था, अब मैं इसे और अच्छे से उसको ठीक करूँगा, फेलियर को करेक्ट करूँगा, रेक्टिफाई करूँगा। तो उसने असफलता को शालीनता से स्वीकार किया। ही हैंडल्ड, उसे हैंडल किया फेलियर को ग्रेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रेशियस। ये एडजेक्टिव है। ग्रेस समझ गए तो आप ग्रेशियस भी समझ जाओगे। ग्रेस मतलब शालीनता, ग्रेशियस मतलब ऐसा इंसान जो शालीन हो। ठीक है, दयालु, शालीन, कृपालु, विनम्र, जो एकदम धन्यवाद सम्मान की भावना रखता हो। ग्रेशियस। शी वॉज ग्रेशियस टू एवरीवन। शी वॉज ग्रेशियस टू एवरीवन, वो सबके प्रति दयालु थी।
द होस्ट वॉज वेरी ग्रेशियस, जो होस्ट था वो बहुत ज़्यादा विनम्र था, दयालु था, शालीन था। ग्रेशियस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी सफलता। किसी मुश्किल में अचानक से जब प्रगति हो जाती है, आपका करियर बहुत लो चल रहा हो और सडनली आपको कहीं से ऑफर मिल जाए, तो आप बोलोगे वो ऑफर मेरे करियर के लिए एक ब्रेक थ्रू था, मतलब वो मेरे करियर के लिए एक अच्छा अवसर था उसको बढ़ाने के लिए, उसने अहम सफलता दी मेरे करियर को, ठीक है। या आपको एक कोई वो मिल जाए, क्लू मिल जाए, कोई कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए हो, आपको कहीं से कुछ नई तरीका मिल रहा है उसको सॉल्व करने का, और आपको सडनली कहीं से एक क्लू मिल जाए, तो आप बोलते हो कि मुझे ब्रेक थ्रू मिला है हमें, ठीक है। बड़ी उपलब्धि मिलना के लिए भी ब्रेक थ्रू वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देख लो, दैट कॉल वॉज अ ब्रेक थ्रू फॉर माई करियर, वो कॉल मेरे करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। The medicine is a major breakthrough. The medicine is a major breakthrough. यानी ये जो दवा है वो एक बड़ी खोज है। इस तरीके से आप ब्रेक थ्रू को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग होता है वास्तविक, असली, सच्चा या भरोसेमंद। ऑथेंटिक, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है कि नहीं, ऑथेंटिक, ये ज्वेलरी ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप ऑथेंटिक वर्ड यूज़ करते हो। जैसे दिस इज़ एन ऑथेंटिक पेंटिंग, किसी ओरिजिनल पेंटिंग के लिए ओरिजिनल इसका सिनोनिम है, ओरिजिनल वास्तविक, ठीक है, असली, ये एक ओरिजिनल पेंटिंग है। हर इमोशंस वर ऑथेंटिक, उसकी जो भावनाएं थी वो सच्ची थी, ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, है ना, तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे वीडियोस आप और देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों की हेल्प करे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आगे आप किस तरीके के और वर्ड्स देखना चाहते हैं। आप अपना फेवरेट वर्ड जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियोस में उसे कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।